दोस्तों, इस दुनिया भर में अभी ऐसे कई डैम्स हैं जो अपने अंदर पानी समेट कर खड़े तो हैं, लेकिन वो कभी भी टूट सकते हैं। अब आप ये ना सोचिए कि वो टूटेंगे, बस ये सोचिए कि कब टूटेंगे। अभी हाल ही में शायद आपने देखा होगा कि अमेरिका के मिशिगन में मई 2020 में एक डैम टूटा जिसने 10,000 लोगों की जिंदगी को पलट कर रख दिया। अब सिर्फ अमेरिका में ही 1600 से ज्यादा ऐसे डैम्स हैं जिनको इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक बताकर कंडम करार दे दिया गया है। अगर इनमें से एक भी टूटा तो कम से कम एक इंसान की जान तो जरूर जाएगी। ये डैम्स आज पुराने हो चुके हैं और अब ये पानी का भार संभाल कर नहीं रख सकते। एक हिसाब के मुताबिक सिर्फ अमेरिका के डैम्स को ही फिर से ठीक करने में 70 बिलियन डॉलर्स का खर्च आएगा और पूरी दुनिया में डैम्स के आसपास भारी मात्रा में लोग रहते हैं। ये बात हम सबको पता है। एक छोटा मोटा भूकंप या फिर बड़ा सा तूफान इन डैम्स को झटके में तोड़ सकता है। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ डैम्स के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत की ही बात करूंगा और भारत के केरल राज्य में बने मुल्लापेरियार डैम को 1895 में बनाया गया था। इस डैम में पानी पेरियारू झील से पहुंचता है, जिसके बाद बड़े बड़े पाइप्स की सहायता से ये पानी पावर स्टेशन तक भेजा जाता है और इससे वहां बिजली बनाई जाती है। अब बेशक ये डैम केरल राज्य के लिए बेहद अहम निर्माण है, लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से इसकी मजबूती की बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान देने को राजी नहीं है। 1979 में हमारे भारत ने एक आपदा का सामना किया था और ये आपदा मुरवी डैम के रूप में सामने आई थी। जी हाँ, ये डैम टूट गया था और आप शायद विश्वास न करें, पर इस आपदा में एक ही झटके में 15,000 लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद मुल्लापेरियार डैम को सुरक्षित बनाने की बातें चली, लेकिन बदकिस्मती से वो बातें कभी लागू नहीं की गई। अभी का हाल ये है कि इस डैम में कुछ बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं और जगह जगह से पानी रिसना भी शुरू हो चुका है। इस डैम पर एक शोध किया गया जिसमें बताया गया कि ये डैम रिक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता वाले भूकंप को नहीं झेल पाएगा। इस डैम के साथ समस्या ये भी है कि इसे पुराने नियमों के साथ बनाया गया था, जो कि अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि इस डैम में पूरी तरह से स्टोन रबल मिशनरी और लाइम मोटर ग्राउटिंग का इस्तेमाल किया गया है। इससे बुरी बात यह है कि ये डैम ऐसी जगह पर है जहाँ की धरती के नीचे हलचल हमेशा होती रहती है। छोटे छोटे भूकंप तो 1980 से ही यहाँ आ रहे हैं। किस्मत से अभी तक 6 की तीव्रता से ऊपर का भूकंप यहाँ नहीं आया है, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ही। अब बात यह है कि आधे लोग बोल रहे हैं कि ये डैम गिरा दो और आधे बोल रहे हैं कि इसकी मरम्मत करवा दो। अगर कुछ ना किया गया और ये डैम टूटा तो हैरानी वाली बात यह है कि 35 लाख लोगों की जान सीधे तौर पर खतरे में होगी। इतने लोग एक ही झटके में बह जाएंगे। हमारी सरकार जितना ज़्यादा इंतज़ार करेगी उतना ही खतरा यहाँ बढ़ता जाएगा। मोंटाना से थोड़ी ही दूर बसता है ग्लासगो कस्बा और इसी कस्बे में दुनिया के सबसे बड़े पानी के भंडारों में से एक भंडार शामिल है और इसी पानी के भंडार पर बनाया गया है द फोर्ट पैक डैम। आज इस डैम को बने पूरे 80 साल हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक आज इसे पूरे नॉर्थ अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। शोध में पाया गया कि इस डैम की सबसे बड़ी दिक्कत है इसको बनाने में इस्तेमाल किया गया तरीका। इस डैम को हाइड्रोलिक फिल की सहायता से बनाया गया था। अगर आपको नहीं पता कि हाइड्रोलिक फिल क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से पानी, कीचड़ और मिट्टी का मेल होता है। जहां डैम बनाना होता है वहां की जमीन के नीचे से इस माल को निकालो और ऊपर रखकर डैम बना दो। ऐसा ही कुछ इस डैम के साथ भी किया गया। बेशक आज के समय में ये तरीका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से बनाया गया डैम कभी भी टूट सकता है और ऐसा ही एक उदाहरण भी मेरे पास मौजूद है। जब इस डैम को 1938 में सबसे पहली बार बनाया गया, तब बनाने के अगले ही साल ये डैम ढह गया। अच्छी बात यह थी कि तब इसमें पानी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी इससे 8 लोगों की जानें गई। इसके बाद समय बीता और सरकार ने हाइड्रोफिलिक कंस्ट्रक्शन को जारी रखा। अगर फोर्ट पैक डैम टूटता है तो ये डोमिनो की तरह काम करेगा, क्योंकि इस पानी के रास्ते में आगे 5 डैम्स और आएंगे जो इस डैम से निकले पानी का भार सहन कतई नहीं कर सकते और उनका भी टूटना फिर निश्चित हो जाएगा। और इन सब से जो बाढ़ आएगी उससे पाइपलाइंस, हाईवेज, ब्रिजेस और जो भी इसके रास्ते में आएगा वो खत्म होता जाएगा और अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ी और तबाही से भरी हुई बाढ़ बनकर सामने आएगी, जिसमें हजारों लोगों की जान के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। किस्मत से इस बांध को टूटने के लिए काफी सारे कारणों का एक साथ घटित होना जरूरी है। यह अमेरिका का एक डैम था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत से डैम्स अभी और भी हैं जो लोगों की जान लेने के लिए तैयार खड़े हैं।
अब मैं बात करने वाला हूँ पिछले महीने की, यानी कि जून 2020 की, जब चाइना को एक बहुत ही तगड़े तूफान का सामना करना पड़ा और इस तूफान ने वहाँ के 24 प्रदेशों को झंझोड़ कर रख दिया। अब बारिश आई है तो जाहिर सी बात है कि इससे बरसा पानी कहीं तो जाकर ठहरेगा ही, तो वो जाकर ठहरा द थ्री गॉर्जियस डैम पर। और तब से ही लोगों ने इस डैम की शक्ति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि पिछले महीने ही चाइना के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि ये डैम किसी भी समय टूट सकता है। आपको शायद ना पता हो, पर द थ्री गॉर्जियस डैम इस दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब बेशक सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि ये डैम पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी आम जनता को अपनी जान की चिंता हमेशा बनी रहती है। वहाँ के एक हाइड्रोलॉजिस्ट ने बताया कि इस डैम को बनाने का काम, इस डैम की क्वालिटी चेक और इस डैम का डिजाइन सब कुछ एक ही कंपनी द्वारा किया गया था। अब अगर एक कंपनी ऐसा करती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर कोई भी खामी है तो वो किसी के सामने कभी नहीं आएगी। साथ ही वैज्ञानिकों ने कहा कि ये डैम बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया था। इसके अलावा आज का हाल ये है कि चाइना में बह रही कुल नदियों में से 148 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि द थ्री गॉर्जियस डैम अपनी दीवारों के अंदर बेहद खतरनाक रूप से तनावों को समेट कर खड़ा हुआ है। पिछले कई सालों में जब चाइना को अपनी शक्ति दिखानी होती है तब वो इस डैम का नाम लेना कभी नहीं भूलती, क्योंकि सच में इस डैम को बनाना मानव इतिहास का एक कमाल का प्रोजेक्ट था। लेकिन वो कभी ये नहीं बताता कि आज के समय में इसमें कितने क्रैक्स आए हुए हैं। जब इसे बनाया गया था तब वहाँ के वैज्ञानिक बोल रहे थे कि ये डैम आने वाले 10,000 सालों तक किसी भी बाढ़ को आराम से संभाल लेगा, लेकिन जल्द ही समय को घटाकर 1,000 साल कर दिया गया। इसके बाद फिर से टाइम को घटाकर 100 साल कर दिया गया, जो सीधे तौर पर दिखाता है कि ये डैम जिसने बनाया है वो खुद इसे लेकर प्रमाणित नहीं है कि ये कितना टिकेगा। डराने वाली बात ये भी है कि चाइना में लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है। पिछले कुछ सालों में जिस वैज्ञानिक ने इस डैम को लेकर सवाल उठाए हैं वो बेचारे आज जेल में पड़े हैं, क्योंकि चाइना में कोई भी सरकार के काम पर सवाल नहीं उठा सकता। अब हाल ये है कि आज ये डैम टूटता है तो सीधे तौर पर कम से कम 4 करोड़ लोगों की जान पूरी तरह से खतरे में आ जाएगी, और जो इसे बाढ़ आएगी वो इंसानी इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसाबेला लेक की, जो सियरा नेवाडा के पर्वतों में बसती है। ये झील समुद्री सतह से लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। इस झील के साथ एक शहर बसा हुआ है जिसमें 3.5 लाख लोगों के आसपास निवास करते हैं। अब इसी झील पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम इसाबेला डैम है, जिसे 1950 के दशक में यहाँ बनाया गया था। ये समय वो था जब इंजीनियरिंग लड़खड़ाकर चल रही थी, जिस वजह से किसी के दिमाग में आइडिया हो वो ही उठाकर तैयार कर दिया जाता था। ना उस पर कोई शोध किया जाता था, ना ही ये देखा जाता था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इस डैम के साथ दिक्कत ये है कि इसको अंदर से जंग निरंतर खा रहा है, जिस वजह से ये कभी भी टूट सकता है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने बताया कि ये पूरा डैम एक फॉल्ट लाइन पर बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि फॉल्ट लाइन क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ के नीचे की धरती बेहद कमजोर हो, वो कभी भी खिसक सकती है। इन समस्याओं को वैज्ञानिकों ने सन 2000 में नोटिस किया, जिसके बाद तुरंत इस डैम को बचाने का काम शुरू किया गया। लेकिन आज भी इस डैम में ऐसी समस्याएं मौजूद हैं जो इसे कभी भी तोड़ सकती है, जिससे 3 लाख से ज़्यादा इंसानों की जान एक ही झटके में खतरे में समा जाएगी। इसी वजह से इस शहर में रहने वाले लोगों को समय समय पर चेतावनी दी जाती रहती है। साथ ही उनको समझाया जाता है कि अगर मुसीबत आए तो कैसे बचना है। सन 2017 में हार्वे नाम का तूफान टेक्सास राज्य से टकराया, लेकिन कमाल की बात यह थी कि इस तूफान से पहले भी यहाँ के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एटिक्स एंड बार्कर डैम की, और इस तूफान ने ये सिद्ध कर दिया कि इस डैम पर ध्यान कभी नहीं दिया गया। अगर इस डैम पर ध्यान अभी नहीं दिया गया तो तबाही अपनी चरम सीमा को तोड़कर मचेगी। इस तूफान से इस डैम में पानी का लेवल एक रिकॉर्ड पर पहुंच गया। अब इस डैम पर सरकार को कितना विश्वास था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे बारिश और बहकर आता हुआ पानी इस डैम में बढ़ रहा था, वैसे वैसे इस डैम से पानी बाहर भी निकाला जा रहा था। लेकिन खतरा अभी भी सर पर खड़ा था, जिस वजह से सरकार ने ना चाहते हुए भी तूफान के बीच इस डैम को इंसानों के लिए खतरनाक घोषित कर दिया। तूफान चला गया, इस डैम को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये डैम हमेशा ऐसे ही खड़ा रहेगा। इसकी दरारें अब बड़ी होती जा रही हैं और कभी भी ये फूट सकती हैं।
अब इतने डैम्स पूरी दुनिया में टूटने की कगार पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आसपास रहने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो खतरे को किस तरह से कम करें। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हाल क्या होगा वो मैंने आपको बता ही दिया।